हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस सैनिक समाचार चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे एट्थ पे कमीशन को लेकर। एट्थ पे कमीशन को लेकर लेटेस्ट अपडेट है और यहाँ पर पेंशनर्स के लिए एक बड़ी खबर है। और पेंशनर्स के लिए मिनिमम पेंशन कितना हो सकती है उसको लेकर ये एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है जो कि आप चेक कर सकते हैं। एट्थ पे कमीशन में रेज मिनिमम पेंशन टू अराउंड 25,000। और इसके पीछे दोस्तों क्या रीज़न है, क्या आर्ग्यूमेंट है, आप इसमें डिटेल में देख सकते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों जो अप्रैल मंथ की जो पेंशन है वो भी अब इंक्रीमेंटेड पेंशन आएगी, उसके बारे में बात करेंगे। और साथ ही साथ दोस्तों फिटमेंट फैक्टर का क्या रोल रहेगा उससे रिलेटेड दोस्तों इसमें आप देख सकते हैं कि डिटेल दिया गया है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं आज के इन सभी इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में। दोस्तों, और चैनल पे आप पहली बार हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें जिससे आने वाली हर वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे, और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर दबाएं। दोस्तों, एट्थ पे कमीशन से जो एक्सपेक्टेड है वो काफ़ी ज़्यादा चाहे पेंशनर्स हैं चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है, काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है। और सबसे बड़ी बात, अगर हम पेंशनर्स की बात करें तो सिग्निफिकेंट इंक्रीज़ फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट रिटायरीज़। और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि मिनिमम पेंशन तो 25,000 होनी चाहिए। और इसका एक ही चीज़ है जिसके ऊपर ये आपका पेंशन डिपेंड करता है, और वो है फिटमेंट फैक्टर, अ की फार्मूला यूज टू डिटरमाइन द सैलरी। और ये सेवन्थ पे कमीशन में एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल की फिटमेंट फैक्टर ने प्ले किया था। कमीशन ऑलरेडी अप्रूव हो चुका है, कमेटी ऑलरेडी बैठी हुई है। तो 1.2 करोड़ जो एम्प्लॉयज़ हैं और पेंशनर्स हैं उनके लिए बड़ी खबर है यहाँ पर। और जो सेवन्थ पे कमीशन की माने तो अ फैक्टर ऑफ 2.57 वाज अप्लाइड इंक्रीजिंग द मिनिमम बेसिक। उस टाइम पे दोस्तों अगर हम बात करें तो देख सकते हैं कि उस टाइम पे 7,000 था बेसिक, और फिटमेंट फैक्टर 2.57 की वजह से आज की डेट में जो बेसिक मिल रहा है वो 18,000 मिल रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जो 9,000 है, अगर हम इसकी बात करें तो अगर इस टाइम पे अगर टू फिटमेंट फैक्टर की भी बात करें तो जो आपका जो कि अभी 1.92 और 2.08 के बीच में बात की जा रही है, तो भी आपका 18,000 मिनिमम जा रहा है। और यहाँ पर अगर बात करें हम लोग की, अगर कहीं जो कि चांसेस कम है, अगर हायर एंड वाला अगर फिटमेंट फैक्टर अप्लाई हो जाता है तो उस केस में आपका 25,740। दोस्तों, ये सब आप जानते हैं कि ये अभी एजम्पशंस हैं, क्योंकि ऑलरेडी इस पे अभी काम चल रहा है। और जब हम बात करते हैं एजम्पशंस की तो उसके ऊपर काम भी चल रहा है, जहाँ पर जो केंद्रीय कर्मचारी संगठन है, पेंशनर संगठन है, वो लगातार फिटमेंट फैक्टर पर डिस्कस किया जा रहा है। क्योंकि आप देख सकते हैं सारा कुछ डिपेंड करता है फिटमेंट फैक्टर पर। ये आपका 25,000 पार करता है अगर आपको फिटमेंट फैक्टर रिपोर्ट्स इंडिकेट द फिटमेंट फैक्टर कुड रेंज बिटवीन 2.5 टू 2.86। दोस्तों, ये एक रिपोर्ट है, सभी रिपोर्ट ये नहीं कह रही कि 2.5 और 2.86 के बीच में होगा। बहुत सारी रिपोर्ट ऐसी हैं जहाँ पर इसको 1.92 ही कहा जा रहा है, जो कि प्रैक्टिकल लग रहा है। बट उस केस में भी अगर 1.92 या 2 तक भी जाता तो आपका जो मिनिमम पेंशन आज की डेट में जो 9,000 है वो 18,000 तक पहुंच जाएगी। अगर फिटमेंट फैक्टर 2.5, जो कि उतना रियलिस्टिक नहीं लग रहा, लेकिन अगर ये चीज़ इम्प्लीमेंट हो जाती है तो उस केस में केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को बहुत बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है।
ऑलरेडी दोस्तों डीए भी 60% जनवरी से हो चुका है, तो कहीं ना कहीं जो फिटमेंट फैक्टर है उसको डिसाइड करने में डीए का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। और यहाँ पर जो है डीए, क्योंकि जो 8th पे कमीशन है वो 1 जनवरी 2026 से लागू है, तो 1 जनवरी से ऑलरेडी डीए 60% हो गया है, तो वो भी फिटमेंट फैक्टर के कैलकुलेशन में जो है बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। और आइडियली 25,000, और अगर हम बात करें एकदम प्रैक्टिकल वाली बात, तो उस केस में जो दिख रहा है वो आपका दोस्तों 1.92 या 2 तक जाता है, तो आपका 18,000 पेंशन जो है वो 8th पे कमीशन में जो है कंफर्म लग रही है। बट दोस्तों इसके ऊपर अभी भी जो है 8th पे कमीशन को 18 महीने लगेंगे। बट जो पहले के ट्रेंड्स हैं उसके बेसिस पर अगर हम बात करें तो ये आपको जो है फिटमेंट फैक्टर मिलने वाला है। दोस्तों ये था आज का इंपॉर्टेंट अपडेट सभी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए, पेंशनर्स के लिए। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें।